प्रॉब्लम 1.6 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्लास यानी कि प्रॉब्लम 1.7 के सॉल्यूशन के ऊपर। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। प्रॉब्लम 1.7 है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। अगर मोलैरिटी से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इसके फॉर्मूले को लेकर प्रॉब्लम आता है या इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर तुम्हें प्रॉब्लम आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर लो। पहला लिंक जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर ही है। हर एक टॉपिक्स को मैंने एकदम डिटेल से डिस्कस कर रखा है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद गिवन लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि हमें निकालना क्या है। जैसे हमारे पास है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, तो इन लीटर। ये होता है एक्चुअल में हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है ये एक्चुअल में हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। नाउ तो सर ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल आप निकाल लो एक तरफ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है, जो कि लीटर में है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि गिवन लिख लेते हैं पहले, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन में हमें मास दिया है, मास ऑफ NaOH लिखा हुआ है। क्या मास ऑफ NaOH, हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है, जो कि दिया हुआ है 4 ग्राम, है ना, क्लियर है ना। देखो क्या लिया, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। इट्स 4 ग्राम यानी NaOH का 4 ग्राम, ठीक है, ये हमें दिया है। उसके साथ साथ वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया है, दैट इज 250 ml, है ना, 250 ml। तो इसको अगर 1000 से तुम डिवाइड कर दो तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी 1/4 लीटर, ठीक है सर। हमारे पास एक सेकंड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, ये क्या हो गया मेरे को, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो तो लीटर में आ गया। अगर हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाए तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, नंबर ऑफ मोल जिसको N के थ्रू डिनोट किया जाता है, NaOH का फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है कितना, तो 4 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होता है ना, तो NaOH में Na है, Na का मास कितना होता है, दैट इज 23। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। दैट कम्स आउट टू बी 4/40 मे बी, या इट्स कम्स आउट टू बी कितना, 4/40, दैट कम्स आउट टू बी 1/10। इतना क्या मोल, इतना क्या मोल, ठीक है। अब आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट भी है और उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में भी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, तो नौ मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि था कौन सा, NaOH, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, तो इन लीटर, ठीक है। हो गया वैल्यू, हाँ सर हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं एक एक करके। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया है, तो सर अभी हमने निकाला था 1/10 आया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1/4 आया है, ठीक है। देख रहे हो ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया है, दैट कम्स आउट टू बी 1/4। 4 नंबर चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा कितना, 4/10, दैट कम्स आउट टू बी 0.4। इतना क्या, मोल पर लीटर, है ना, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया कि फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो उसके बेसिस पे तुम क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हो, आराम से वैल्यूज को फाइंड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि प्रॉब्लम 1.7 तुम्हारा एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि प्रॉब्लम 1.8 के सॉल्यूशन के ऊपर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।